DK Education Institute, myself Shruti, and in today's video we are going to about transportation in plants. तो in previous videos we are studying the chapter life processes, जिसमें हमने respiration, circulation in human beings और digestion complete कर लिया था. और आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं transportation in plants. जैसे कि हम ह्यूमंस में और एनिमल्स में एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हमारे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत आखिर क्यों है? क्योंकि जो प्लांट के जो लीव्स हैं, जहाँ पर जो स्टोमेटा यानी कि जो स्टोमेटल पोर मौजूद है, वो क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. जो स्टोमेटा है दैट विल CO2 को तो लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन को रिलीज करता है बाय डिफ्यूजन. अब उसके अलावा जो प्लांट को CO2 चाहिए वो उसको एयर से मिल रही है, और जो वाटर और मिनरल्स प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो उन्हें कहाँ से मिल रहे हैं? फ्रॉम द सॉइल. और सॉइल से वो ट्रांसपोर्ट पूरे प्लांट में कैसे होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि मैं मालूम है हमारे प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दो तरीके के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं जिनको वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम. जो जाइलम है उसका काम है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना, और जो फ्लोएम है उसका काम है फूड को कंडक्ट करना फ्रॉम लीव्स, क्योंकि जो प्लांट की किचन है वो हमारी लीव्स हैं जहाँ पे खाना बनता है, और वहां से जो खाना है वो फूड जो है वो पूरे प्लांट पार्ट्स के पास जाता है, या तो स्टोरेज के लिए या फिर वर्क पर्पस के लिए. ओके, तो सबसे पहले जाइलम के पास आ जाते हैं. जो जाइलम है वहाँ पे जो मूवमेंट है वो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल यानी कि जो भी वाटर रूट हेयर मिनरल और जो वाटर अब्सॉर्ब करते हैं वो प्लांट में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. अब यहाँ पे होता क्या है, हम एक ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ चुके हैं. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जहाँ पर उनकी मात्रा ज्यादा है वहां से कहाँ जाएंगे जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम है, अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. अब ये जो रूट हेयर्स हैं ये जो वाटर और मिनरल्स है इसको अब्सॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, जिसके और एक जो जाइलम का जो वेसल जो ट्रैकियाज हैं उनमें एक फ्लो बनता है और जिसकी वजह से पानी जो है प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचता है. लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि जो हमारे कई ट्रीज हैं जो इतने इतने मीटर तक आए हैं, क्या वहाँ पे ऑस्मोसिस सफिशिएंट होगा पानी को ग्रेविटी अगेंस्ट की मदद पहुंचाने के लिए? नहीं. तो वहाँ पे एक और फोर्स है जो प्लांट में पानी पहुंचाने का काम कर रहा है, एंड दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल. क्या बोल रहे हैं उसको? ट्रांसपिरेशनल पुल. नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में जो प्लांट्स वाटर लूज करते हैं अपने एरियल पार्ट्स यानी कि लीव्स से, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. अब ट्रांसपिरेशन के दौरान होता क्या है? सपोज दिस इज अ ट्री. अब जो कोई भी ट्री अगर ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को लूज कर रहा है, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाने वाली हूँ, आप शायद उससे इजीली आपको समझ आएगा. फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी ड्रिंक हम जब स्ट्रॉ से पीते हैं तो जितना हम ऊपर की तरफ सक करते हैं उतनी तेजी के साथ जो वो लिक्विड है जो भी आप पी रहे हो ड्रिंक वो आपके पास आपके मुंह तक इजीली पहुंचता है. तो यहाँ पे भी ये चीज हो रही है, जितना वाटर लॉस प्लांट्स एनवायरनमेंट में कर रहे हैं उसी की वजह से यहाँ पे पुल डेवलप होता है, यानी कि फोर्स डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल. यानी कि एक सक्शन प्रेशर जैसा डेवलप होगा जिसकी वजह से प्लांट्स जितना पानी एनवायरनमेंट में लूज करेंगे उतनी तेजी के साथ उतना पानी रूट्स से जो है वो नीचे से खींचते हैं. तो हमारे पास वाटर का ट्रांसपोर्ट अगर आ जाता है प्लांट्स में, दैट हाउ द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. फर्स्ट इज थ्रू जाइलम जिसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, वाटर एंड मिनरल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रूट हेयर्स में एंटर करते हैं, और जाइलम ट्रैकिया से वैसे होते हैं जो प्लांट पानी है वो सारे पार्ट्स तक पहुंचता है विद मिनरल्स. और जो ज़्यादा टॉल प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन पुल डेवलप होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल डेवलप होता है जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर तक पहुँच पाता है. ये हो गया आपका मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. नाउ नेक्स्ट कम टू फ्लोएम. अब जो लीव्स है हमारी वो किचन ऑफ द प्लांट में जाती है, यानी कि उनमें खाना बन रहा है विद प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ये जो फ्लोएम में जो मूवमेंट दिखाने का वो बाई डायरेक्शनल है. बाई डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि जो फूड है उसका ट्रांसफर प्लांट के अपर पार्ट्स में और उसके लोअर पार्ट्स में रूट्स में भी हो रहा है. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कई सारी ऐसी रूट्स हैं जो खाने को स्टोर करती हैं. आपकी कैरेट है, रेडिश है, स्टेम्स हैं, पोटैटो वगैरह जहाँ पे खाना स्टोर होता है. तो यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ
फ्लोएम में फूड का है वो वाई डायरेक्शनल है। और ये जो खाना ट्रांसफर करने के लिए हमें मालूम है 4 कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के हमारे, तो जो मेन ये काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे सीव सेल्स अकम्पनाइड विद कंपेनियन सेल्स। कौन से? कंपेनियन सेल्स, क्योंकि सीव ट्यूब जो सेल्स हैं उनके पास अपने कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका जो सारा फंक्शन है वो कौन कर रहे हैं? कंपेनियन सेल्स। तो ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं उनमें खाना ट्रांसलोकेट होता है। और जब प्लांट्स खाना बनाते हैं उसका फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। और प्लांट्स के अंदर जो खाना स्टोर होगा वो स्टोर होगा किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। अब ये जो खाना है वो सॉल्युबल फॉर्म में ग्लूकोज फॉर्म में ट्रांसलोकेट होगा प्लांट के डिफरेंट फ्लोएम वाले पार्ट से सीव सेल्स की मदद से, और जो खाना स्टोर होता है वो स्टोर होता है हमेशा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो वी हैव टू मेमोराइज दैट द फूड प्रोड्यूस्ड प्लांट्स में जो खाना बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, और जो स्टोर होगा वो स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, क्योंकि जो स्टार्च है वो इनसॉल्युबल फॉर्म है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में खाना ट्रांसफर होगा। फिर जो भी स्टोरेज ऑर्गन्स हैं वहां पर जाके जो खाना है वो आपका स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जहाँ पे हमारे दो सेल्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जो एक तरीके के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं और जिनका अपना अपना वेरियस फंक्शन है। अब यहाँ पे जब हम ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज ट्रांसपिरेशन और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट को कूल डाउन करने में मदद करता है, प्लस इट हेल्प्स टू ब्रिंग रेनफॉल। हम ऐसे कहते हैं ना जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, वहाँ पे ठंडक रहती है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो इतना ही वाटर वेपर एनवायरनमेंट में यूज करेंगे, तो इट हेल्प्स टू कूल डाउन द प्लांट ड्यूरिंग एक्सेसिव हीट, फिर प्लस इट हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, फिर इट हेल्प्स टू ब्रिंग रेनफॉल। तो दीज आर द एडवांटेजेस या इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन है जो आपके पास क्वेश्चन आपके तरफ से आ सकता है। तो अभी जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वाला, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल ह्यूमंस आप पढ़ चुके थे, ये आपका प्लांट्स वाला पार्ट है जो आज हमने कवर कर लिया है। इसमें से बहुत ज़्यादा डिटेलिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेन आपको टिश्यू, उनका डायरेक्शन, किस फॉर्म में खाना स्टोर होगा, जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस फॉर्म में ट्रांसलोकेट होगा वो आपको याद रखना है। और एक और चीज़ है, कई बार प्लांट्स जो है उनमें अगेंस्ट एनर्जी ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आप लोगों को याद होगा कि जब खाना कोई चीज़ अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाती है विद द यूज ऑफ एटीपी, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो प्लांट्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है मिनरल्स के ट्रांसफर के लिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं बिकॉज हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्लास खत्म हो गया है। अब ये जो हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है इसका एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, वो बचा है जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ये जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है साइंस का वो कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप कि आप लोग उन सब बातों का ध्यान रखोगे कि लास्ट टाइम जैसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है बोर्ड्स के लिए। अगर आप लोग डेली रूटीन में सिर्फ 1 घंटा भी रेगुलर सेल्फ स्टडी करते हो, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हो, बनाते हो, उनको डेली पढ़ते हो, जैसे छोटे छोटे जो नोट्स हैं, जैसे इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मुझे डाइजेशन में मुझे जो ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस है वो याद रखने हैं, फिर जो हार्ट है उसके चेंबर्स में कौन सा वॉल्व कहाँ पर है, क्या चीज़ याद रखनी है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे लंबी लंबी समरी नहीं, लंबी लंबी समरी मत बनाओ, छोटे छोटे हेडिंग वाइज नोट्स बनाओ और उनको रेगुलर थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे तो आपको बाय हार्ट चैप्टर्स जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और वो टाइम में आपकी रिविजन की उतनी ही हेल्प आपको उसमें मिलेगी। प्लस उसके अलावा मैं रेगुलर आपको अपनी वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं वो मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस या शेयर करती रहूँगी। तो आई होप वी वुड बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड्स विद दैट।